हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 12 बीजी व्यंजक के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस पाठ में तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है बीजी व्यंजक। पिछले पाठ में आपने चर राशियों के बारे में पढ़ा है ना, मतलब जिसका मान क्या है, बदलता रहता है। एक्स वाई जेड और ए बी सी। ठीक है, इन्हें चर अंकों या बीज अंकों के रूप में किस तरह लिखते हैं यह भी आप सीख चुके हैं। ठीक है ना। अब आप बदलने वाली अथवा अज्ञात मान राशि को चर अंक से एवं स्थिर वाले मानों को स्थिर अंकों के द्वारा बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार चरांक एवं स्थिरांक। चरांक मतलब जिसका मान बदलता है, स्थिरांक मतलब जिसका मान स्थिर होता है, जैसे 1 2 3 4। और चरांक क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब पिछली पाठ में है ना, आपने जहाँ भी चरांक का उपयोग किया है उन सभी को बीजी व्यंजक कह सकते हैं। मतलब यहाँ से ये बात स्पष्ट हो गया है बच्चों कि जो एक्स है, वाई है, जेड है ना, और भी हैं जो, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, बीजी व्यंजक। ठीक, आओ दैनिक जीवन में बीजी व्यंजक का उपयोग कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, रजिया की उम्र मालूम नहीं है। यदि कहा जाए कि 5 वर्ष पूर्व रजिया की उम्र क्या रही होगी या 3 वर्ष बाद रजिया की उम्र कितनी होगी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर बीजी व्यंजक के रूप में दिए जा सकते हैं। मतलब अब दूसरी बात हम लोग क्या जाने बच्चों कि जो व्यंजक होते हैं ना, तो वो क्या है, मतलब जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, है ना, क्या होगी। ठीक, मतलब कोई चीज़ क्या है तो उसका भी उस समय क्या है, हम बीजी व्यंजक का उपयोग करते हैं। जैसे 3x 4x है ना। अब देखो, यदि रजिया की उम्र y वर्ष से दर्शाया जाए तो 5 वर्ष पहले की उम्र मतलब y - 5 है ना, 5 वर्ष सही होगी। तथा 3 वर्ष बाद मतलब y में रजिया की उम्र तो हमें पता नहीं है, इसलिए उसकी उम्र क्या माने हैं, y माने हैं। आप x भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, है ना, कुछ भी बीजांक मतलब आप मान सकते हैं। ठीक है, y धन 3 वर्ष होगी, यहाँ y - 5 और तथा y + 3 है ना, बीजी व्यंजक हैं। आओ बीजी व्यंजक के रूप में कुछ और गणितीय समस्याओं को हल करते हैं। राधा के प्राप्तांक नेहा के प्राप्तांक से 3 कम है यदि नेहा के प्राप्तांक x है और राधा के प्राप्तांक x - 3 होंगे। आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 इकाई अधिक है यदि आयत की चौड़ाई y इकाई है तो लंबाई क्या होगी, y धन 4 होगी। तीसरा देखो, किसी आयताकार मैदान की लंबाई x तथा चौड़ाई y है तो उस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगी। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितना है, p = x + y + x + y होगी। ठीक, अब आते हैं क्रियाकलाप 1 की ओर। निम्नलिखित को बीजी व्यंजक के रूप में लिखना है। अब किसी संख्या का 3 गुना, संख्या नहीं मालूम है तो क्या हो जाएगा, 3x। यहाँ पर हम बच्चों गुणा नहीं लिखे हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना x मतलब 3 का गुणा x से हो रहा है, बात एक ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो बीजांक है ना और ये स्थिरांक अगर एक साथ लिखे हैं तो समझ लो किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह हम मान लेते हैं। किसी संख्या से 6 अधिक है तो x धन 6, किसी संख्या से 17 कम है तो x ऋण 17। मतलब हमको पता नहीं है, किसी भी संख्या, किसी बोल रहा मतलब वो संख्या हमें नहीं पता है, जिसके बारे में नहीं पता है वहीं पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बीजी व्यंजक या इस नया चर संख्याओं का। ठीक है, किसी संख्या का 5वां भाग तो 5वां भाग, तो कोई संख्या x है उसका क्या है, 5वां भाग, तो भागित 5। अब 5वां देखते हैं, किसी संख्या के 2 गुना
से 12 अधिक, तो 2x धन 12 अधिक है। छठवां देखो, किसी संख्या के 7 गुणे से 3 कम, तो 7x माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे 3 है ना ये। अब सातवां देखो, किसी संख्या के 4 गुणे का तीसरा भाग, तो 4x है, तो 4x गुना x भागित कितना है, तीसरा भाग, तो 3, ठीक। अब देखते हैं बीजी व्यंजक। अब इसको देखो, 8वां, किसी संख्या में उसी संख्या का 7 गुना, तो x धन 7x, है ना, 7 गुना जोड़ा जाए, है ना, तो 7x मतलब जुड़ रहा है x में। अब 9वां देखो, किस संख्या के 5 गुणे से उस संख्या का 6 गुना घटाया जाए, तो 5x माइनस 6x। 10वां देखो, दूध के भरे डिब्बे से 5 लीटर दूध निकाला जाए तो कितने लीटर दूध बचा। अब दूध को तो हमें निश्चित नहीं पता है कि 20 लीटर है कि 10 लीटर है ना, तो कितने लीटर बचा हम मानेंगे x लीटर, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने लीटर में से कितना, ये 5 लीटर निकाला गया है ये मालूम है, पर कितना लीटर था पहले मतलब नहीं, अज्ञात है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, x लीटर, हमें नहीं पता है कि कितना था, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ इतना देखने के बाद, पढ़ने के बाद, है ना, इतना बात समझ में आ गया होगा कि जिस का मान हमें नहीं पता वहीं पर क्या है, बीजांक या चर संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। और चर संख्या क्या होती हैं, जिसका मान क्या है, हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 2 की ओर। अब देखो बच्चों क्या है, नीचे सारणी में चरांक तथा स्थिरांक को अलग अलग छांटकर दिए गए स्थान पर लिखना है। तो चर अंक मतलब जिसका मान बदलता रहे, स्थिर अंक मतलब जिसका मान स्थिर है, जैसे गिनती हो गया, है ना। अब देखो पहला क्या है, व्यंजक z, चरांक क्या है, यहाँ पे z है। एक चीज़ और देखना बच्चों, यहाँ पे स्थिरांक 1 दिया है। अब सोचोगे आप लोग कि ये 1 आया कहाँ से, यही मन में आ रहा होगा ना। तो देखो अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बात मानते हैं कि ये यहाँ पर 1 है। 1 से क्या है, 1 से इसका गुना है, किसका, 1z मानते हैं, ठीक है, 1 मानते हैं, इसलिए यहाँ पर स्थिरांक 1 लिखा है। समझ में आए बात, ठीक है ना। अब z का गुणा z का गुणा 1 या 1 का गुणा z में करेंगे तो एक ही z होएगा ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्थिरांक 1 दिया गया है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे क्रमांक पर, x धन 5, तो चरांक क्या है, बदलने वाले x है संख्या, और स्थिरांक क्या है, फिर यहाँ पे 1 दिया है और 5 दिया है, ठीक है ना, समझ में आया ये बात। 1 कहाँ से आया, यहाँ तो कहीं 1 है ही नहीं, तो 1 यहाँ पे इनविजिबल मानते हैं, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब आते हैं तीसरे पर, y ऋण 8, तो इस चरांक क्या है, y। अब यहाँ पे ऋण 8 है और क्या है, हम 1 बताते हैं कि 1 है ना, कहाँ है, इसमें छुपा है, ठीक है, y में। अब आते हैं चौथा में, 3x धन 2y, तो x और y क्या है, इसमें चरांक है, ठीक है, और स्थिरांक क्या है, 3, 2, ठीक है, कॉमा करके, है ना। पांचवा देखो, 2xy ऋण 3, तो xy ये है क्या, चरांक, और 2 और ऋण 3 क्या हो गए, ये तो बताया ही गया है ना, ये है स्थिरांक। अब छठवां देखो, 7 ऋण 3x, तो इसमें x क्या है, ये चरांक है, और 7 ऋण 3 क्या है, स्थिरांक है, ठीक है ना। उसी तरह से सातवां देखो, 33x, तो इसमें x जो है चरांक और 33 स्थिरांक है। y ऋण x, तो y ऋण x ये क्या है, चरांक, और स्थिरांक में क्या लिखेंगे अपन,
इसमें एक छुपा है और इसमें एक छुपा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखेंगे और एक लिखेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो, क्या ऊपर सारणी में सभी बीजी व्यंजकों के पद समान हैं? पद, अब यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों, पद। पर अब ये पद क्या होता है? मतलब अगर अकेला कोई संख्या है, चरांक है चाहे स्थिरांक है, ठीक है, तो वही पद है। जैसे इसमें क्या है, ये जेड है तो ये अकेला है ना, तो एक कहलाएगा, ठीक है, एक है, एक पद है। और x धन 5 मतलब एक और जुड़ गया है, ये घट गया है, तो यहाँ पे x एक पद और 5 दूसरा पद। समझ में आ गया? तो इसमें कितने पद हुए? ये 2 पद है। समझ में आई बात? अब देखो, यहाँ z तथा 33x में पद की संख्या कितनी है? 1 है। तो 33x देख रहे हो ना, मतलब प्लस या ऋण करके आगे कोई संख्या और नहीं, इसलिए इसको 33x और z को क्या बोल रहा है? एक पद बोला गया है ना, एक पद की संख्या है। तथा शेष कथनों में पदों की संख्या 2 है, जिसका अर्थ यह हुआ कि किसी बीजी व्यंजक में अलग अलग चरांक एवं स्थिरांक के बीच जितने बार धन अथवा ऋण चिन्ह का उपयोग होता है, बीजी व्यंजक में पदों की संख्या उससे अधिक होगी, ठीक है ना। अब देखो, क्रियाकलाप 3 में ये बात और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पद के बारे में। अब देखो, जैसे है निम्नलिखित रिक्त स्थानों पर बीजी व्यंजक के पद की संख्या लिखना है। अब 3x धन 8, तो पहला पद 3x हुआ, दूसरा प्लस है ना, प्लस या माइनस करके आगे बढ़ा है ना, तो 8, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब देखो, 3 धन y ऋण 7p, यही है ना, तो देखो ये कितना है? एक पद, 2 पद और ये तीसरा पद, मतलब 3y और ये ऋण 7p, तो ये कितने पद हो गए? इसमें 3 पद हुए, ठीक है। अब उसी तरह से तीसरे में आओ 2x प्लस 3xy प्लस z। अब इसमें कितने हैं? ये 2x एक पद प्लस 3xy दूसरा पद और प्लस z, ये क्या है? 3 पद, मतलब 3 पद हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथे में 8x मतलब क्या है? यहाँ पर एक ही पद है, आगे प्लस माइनस या कुछ करके आगे नहीं है, तो यहाँ पे एक पद कहलाया, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, पांचवा क्या है? 9 धन 3a ऋण 3x धन b, यही है ना। तो देखो, 9 पहला पद है, धन 3a दूसरा पद, ऋण 3x तीसरा पद, धन b, तो कितने पद हो गए? 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 पद, तो यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। अब छठवां देखो, 5xyz, तो एक ही पद है ना, कितना पद है? एक ही पद है, क्योंकि ये एक ही में है, यहाँ प्लस माइनस करके आगे कोई संख्या और नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया पद कैसे मतलब लिखते हैं या पढ़ते हैं, कितने पद की संख्या है, समझ में आया ये बात? चलो अब आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया है कि आपने चरांकों एवं स्थिरांकों को जान लिया है, समझ लिया ना। जैसे 3x धन 8y धन 7 में x और y तो चरांक है, परंतु 3, 8 और 7 स्थिरांक है, ठीक है। मतलब x y ये क्या है? चर संख्या है, ठीक है। इनका मान हमें नहीं पता है, इनका मान बदल सकता है, ठीक है। पर 3, 8 और 7 क्या है? स्थिरांक है, ठीक। जैसे आपने चर के पाठ में देखा है, 3x वास्तव में x का 3 गुना है, ठीक है। सॉरी। उसी प्रकार 8y भी y का 8 गुना है। मतलब मैंने बताया ना, यहाँ पे 8y लिखा है, तो मतलब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब क्या है? ये 8 गुना यहाँ पे y। समझ में आया बात? उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अब आगे देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि चरांक के साथ जो स्थिरांक है वह चरांक के गुणा करने वाला अंक है, ठीक। इसलिए हम इसे गुणांक कहते हैं। जैसे 3x धन 8y धन 7 में 3 गुणांक हैं, जैसे x का 8
गुणांक है। y का तथा 7 स्थिरांक है। इस प्रकार 9 AB में AB चरांक है तथा 9 उनका गुणांक है, मतलब 9 का इससे AB से गुणा हुआ है। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे चरांक और गुणांक पूछा है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। इसमें से मैं ये इसमें 10 है, 10 बताया गया, 10 इसमें क्रियाकलाप में है क्रमांक, तो इसमें 1 बताया गया है और 2 3 में करके बताऊंगी और बाकी को आप लोग करिएगा होमवर्क के रूप में। तो पहला देखो क्या है 8x, मतलब गुणांक क्या है 8 है और चरांक क्या है x। अब यहाँ पर देखो 9py, तो क्या है गुणांक, इसमें 9 है और चरांक क्या है py, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि अगर केवल ये हैं चरांक है तो ये मान लेना कि एक यहाँ पर स्थिरांक है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दोगे x y z, ठीक है बच्चों। और कौन सा बता दूँ, बताओ आप लोग। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको बता देती हूँ। ये तो आसान है, कर लोगे ना, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। ये है आप लोगों का बाकी होमवर्क। इसमें से बटे वाले में से एक बता देती हूँ। यहाँ पे गुणांक क्या है, ऋण 1/2 और इस चरांक क्या है yz। तो अब बताओ बच्चों, इतना बाकी जो बचा हुआ है, देखो 1 2 3 मैंने बता दिया और एक पहले से बना था, तो कितने हुए 1 2 3 4, 4 बन गए और बचे 6। तो आप लोग इसको होमवर्क कर लीजिए। अगर नहीं बनेगा बच्चों तो बिल्कुल घबराने की, संकोच की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कमेंट कर देना कि मैम फिर से बता दीजिए या हमें समझ नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगी अच्छे से। और ये जो है ना यहाँ पर ये टेबल को भी पूरा करा दूंगी, ठीक। चलो अब आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है सजातीय पद। अब लाइक टर्म्स क्या है, देखो ऐसे समस्त पद जिनके चरांक या बीजांक वाला भाग समान है, मतलब या चरांक वाला भाग समान है या बीजांक वाला। तो बीजांक चरांक चरांक क्या है xyz और बीजांक मतलब संख्या, ठीक है, समान होता है तो क्या होता है सजातीय पद कहलाते हैं। उनका गुणांक वाला भाग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब विजातीय पद क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है, ऐसे समस्त पद जिनके चरांक एवं बीजांक वाला भाग समान ना हो उन्हें विजातीय पद कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझना इस चीज़ को क्रियाकलाप 5 के जरिए, ठीक है। अब देखो क्रियाकलाप 5 में क्या है, दिए गए बीजीय व्यंजकों के सम्मुख सारणी में दिए गए व्यंजकों से सजातीय चुनकर घेरा लगाना है। अब x के सजातीय तो 2/3 x 2x, ठीक है, 2x। तो x इसमें भी है x इसमें भी है, मतलब चरांक दोनों में सेम है। अब yz के सजाती देखते हैं, ठीक है। yz के सजाती देखो क्या है बच्चों, पहले yz खोजते हैं। ये यहाँ पे yz है और यहाँ पे ऋण 1/2 yz। तो इसमें क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे अपन इसको घेरा लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में चरांक क्या है समान है। और यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, आसान, कठिन है क्या, नहीं ना। चलो एक और बता देती हूँ। a की सजाती, अब जिसमें a है उसको लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 2a, दिख रहा है ना 2a, तो 2a में गोला लगा दो और फिर a किसमें है 7/6 a, ठीक है ना। तो दोनों में a और a कॉमन है, मतलब सेम है, तो इसलिए यहाँ 7/6 और ये यहाँ पर a, गोला लग गया। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। तो अगर समझ में आ गए बच्चों सजातीय को, तो आप लोग 1 2 3 ये बच्चा है इसको होमवर्क के करिएगा। क्यों करिएगा, मैं पहले ही बताते आई हूँ
कि आप लोग खुद नहीं करेंगे तो आप लोगों से ये बनेगा कैसे, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 12 की ओर। अब देखो प्रश्न 1 में क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी और द्विपदी व्यंजक पहचान कर लिखना है। कितना आसान है, एक पदी और द्विपदी हमने पहले भी किया है, ठीक है, क्रियाकलाप में, ठीक। तो फिर भी चलो अपन इसको कर लेते हैं। तो एक पदी क्या है बच्चों, देखो ऐसे लिखोगे उत्तर में, एक पदी व्यंजक ये छठवां है और इसका नंबर मैंने नहीं लिखा है बच्चों, 4AB तथा 3XY। तो 3XY किधर है, ये है नंबर 7वां और ये 8वां में है, ठीक है ना। ठीक, तो इसका नंबर क्या है बच्चों, ये है 8वां। यहाँ पे एक और ये होगा ना, 8वां बनेगा, ठीक है। अब द्विपदी मतलब 2 पद इसमें है, तो 2 को छोड़ के है ना, ये 6वां 8वां छोड़ के क्या है, बाकी सारे 2 द्विपदी हैं, है ना। क्या क्या है, 3x धन 4y, दूसरा है 9 धन 3y। तो उसी को ऐसे अपन लिखे हैं, ठीक है। देखो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 5वां, है ना, और 7वां, 9वां और 10वां, ठीक है। कितना आसान है ना, कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या है बच्चों, देखो निम्नलिखित व्यंजकों में सजाती व्यंजकों को चुनना है। अभी हम लोग अभी तुरंत ही क्रियाकलाप 5 में सजाती व्यंजक लिखे हैं ना, तो कुछ नहीं करना है, बस प्रश्न नंबर 2 लिखना है और क्या लिखना है, उत्तर में सजाती व्यंजक करके 5xy ऋण 9 बटे, ये यहाँ पे कॉमा कर लेना जो सजाती व्यंजक है, ठीक है, ऋण 9 बटे 4xy। मतलब कुछ नहीं करना, बहुत आसान है बच्चों, पहले यही शुरू करना है। 5xy लिखोगे तो xy के सजाती व्यंजक क्या है, ऋण 9 बटे 4xy, है ना आसान। फिर आगे लिखोगे 7c, यहाँ पे कॉमा करोगे, ठीक है, और क्या है 7c के बाद ऋण 2c, तो यहाँ पे 2c हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो yz वाले सजाती व्यंजक ढूंढना है, तो yz, अब देखो कहाँ है yz, देखो ये है yz ना, तो ऋण 9 बटे 4 ऋण 4 बटा 5 yz, और क्या लिखोगे 11 बटा 13 yz, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, कॉमा कर लोगे, ठीक है ना। तो और यहाँ पे जेड का नहीं है सजाती व्यंजक, देखो जेड वाले का जो है ना, ये बेचारा अकेला है, 2 बटे 7 जेड, ठीक है ना, दिख रहा है ना, कहीं नहीं है जेड, ये जेड है 2 बटे 7 जेड, और फिर 37 PQR और 9 PQR, ठीक है ना। इस तरह से हमने आज बीजी व्यंजकों को क्या है जाना, ठीक है। कुछ अगर कहीं पे भी आपको कठिनाई आई होगी ना बच्चों, तो उसे आप बस एक कमेंट बता देना, तो मैं आप लोगों को उसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, आप लोगों की पढ़ाई में ये बहुत मददगार साबित होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।